श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। गीता के दूसरे अध्याय का 42वां, 43वां, 44वां और 45वां ये 4 श्लोक हम आपको सुनाएंगे और इसके साथ ही हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी सुनाएंगे और फिर हम बात करेंगे सनातन में विज्ञान की। आइए शुरू करते हैं। ये रहा 42वां और 43वां श्लोक। यामिमां पुष्टितां वाचम प्रवदन्त्य विपत्तिश्च वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे प्रथानंदन, जो काम वासनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को करने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अब हम सुनेंगे 44वां श्लोक। ये रहा। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पर्यचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिक का बुद्धि नहीं होती। और ये रहा 45वां श्लोक। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भावार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा। और अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। एरोप्लेन उड़ाया था, ऐसा हम पढ़ते हैं, उड़ाया भी था, लेकिन 1895 में शिवकर बापू तलपड़े ने जो चौपाटी है मुंबई में, उसमें उन्होंने प्लेन उड़ाकर दिखाया था, लेकिन हम पेटेंट नहीं करवा पाते थे क्योंकि हम गुलाम थे। और अक्सर आप देखो, अमेरिका के नासा में साइंटिस्ट हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं भारतीय दिमाग, हिंदुस्तानी दिमाग उसमें रहता है, लेकिन नाम वो देते हैं जो समर्थ होते हैं। इसी तरीके से मार्कोनी ने जो वायरलेस है उसका आविष्कार किया, लेकिन जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु ने वायरलेस का आविष्कार किया था, पेटेंट नहीं करवा पाए। इसी तरीके से एडिशन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, यह कहा जाता है, लेकिन जेसी बोस ये आविष्कार कर चुके थे। फिर वही कहानी, गुलामी उनके अपने नाम। और आप देखिए, जब नीला आसमान दिखता है ऊपर, तो थ्योरी यही थी, लोग यही कहते थे कि जो समुद्र का नीला रंग दिखता है वो आसमान का रिफ्लेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीवी रमन ने यह प्रूव किया कि स्कैटरिंग में जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वो नीला कलर होता है, और ये आसमान का ब्लू रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन वही है ना, ये सब बातें प्रूव है, बताई गई हैं, किया गया है, लेकिन जो नाम है वो सत्ताएं अपना अपना देती है, उससे कोई फर्क नहीं रहता। सनातन में हर चीज अकाट्य है, उसका कारण है, और ये सदियों से चलते 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 फिर जाके स्थापित हुआ है। किसी अकेले का ज्ञान आधा अधूरा नहीं है, ये प्रकृति के साथ में चलता है। ये जो स्कैनर है, अगर आप इसमें हेल्प करते हैं अमाउंट वगैरह की, तो वो एकदम बेहद जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जय श्री कृष्ण।